the transporting medium by which energy can travel from one place to another. एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक एनर्जी को पहुंचाने के लिए एक मेथड इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है क्या? वेव्स। तो वेव के बारे में जब भी बात होती है तो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है जो लाइट है हमारी वो क्या है। तो लाइट को डिफाइंड करने के लिए अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग थ्योरीज दी। सबसे पहले एक आई कार्पसल्स थ्योरी, उसके बाद एक आई मैक्सवेल की थ्योरी, फिर फोटॉन्स की थ्योरी, अलग अलग टाइप की थ्योरी आई। तो जो सबसे पहले आई कार्पसल्स थ्योरी, उसमें क्या कहा गया? उसमें कहा गया कि लाइट इज मेड बाय टिनी पार्टिकल्स। लाइट एक बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी गई है। आखिरी में आ कार्पस्कुलर थ्योरी जो थी हमारी वो न्यूटन ने प्रपोज की थी। तो इट इज प्रपोज्ड बाय न्यूटन। अभी लिखिए नहीं, हम बता देंगे नोट में। इसमें उन्होंने क्या कहा? कार्पस्कुलर थ्योरी में न्यूटन ने बोला कि हर एक ल्यूमिनस बॉडी का मतलब हो गया जो लाइट इमिट करती है, वो अपने अंदर से कॉन्टिन्यूअसली एक टिनी पार्टिकल्स को इमिट कर रही है इन अ फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये कार्पसल्स जो आपके टिनी पार्टिकल्स है उन्हीं का नाम उन्होंने कार्पसल्स रखा। मतलब उन्होंने कहा लाइट इज द फॉर्म ऑफ स्मॉल टिनी पार्टिकल्स विच इज नोन एज कार्पसल्स। आगे चल के इन्हीं टिनी पार्टिकल्स को बोला गया प्लैंक थ्योरी के अंदर फोटॉन्स। ठीक है, तो लेकिन न्यूटन ने जो इन टिनी पार्टिकल्स का नाम दिया था वो क्या दिया था? कार्पसल्स। और वो टिनी पार्टिकल उन्होंने किसको कहा था? जो भी एक ल्यूमिनस बॉडी का मतलब जो भी अपने अंदर से लाइट इमिट कर सकती है, वो बॉडी जो भी एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, जो भी लाइट प्रोड्यूस कर रही है, उसको उन्होंने टिनी पार्टिकल के नाम से जाना और उस टिनी पार्टिकल का नाम दिया कार्पसल्स। तो इसके अंदर डैश करके एक लाइन लिख लीजिएगा, इट इज प्रपोज्ड बाय न्यूटन, इट इज प्रपोज्ड बाय न्यूटन एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी light consist and according to this theory light consists small tiny particles which is known as corpuscles, which is known as corpuscles। कहां से लिखा बेटा? फिर से बोलिए एक बार। according to this theory light is a light consist आगे tiny particles, light consists tiny particles which is known as corpuscles। देखो भाई वेव थ्योरी ऑफ लाइट क्या था, इसमें लिखिएगा इट इज प्रपोज्ड बाय हाइगेंस, इट इज प्रपोज्ड बाय हाइगेंस। इसके अंदर क्या हुआ भाई? हम शुरू से शुरू करते हैं। लाइट ने क्या कहा? सबसे पहले जो लाइट के हमारे पास थ्योरी आई थी क्लास 10th में, हमने क्या पढ़ा था? नेचर ऑफ लाइट में हमने पढ़ा कि लाइट शोज डुअल नेचर। नंबर 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर या वेव नेचर, नंबर 2 पार्टिकल नेचर। ये हमने पढ़ा था क्लास 10th में। बोलिए, लाइट शोज डुअल नेचर, हमने कुछ दिन पहले बात की थी इस बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसे कहते थे? दोज वेव which do not require any material or medium for their propagation are known as electromagnetic wave। मतलब ऐसी वेव जिनको ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। वेव और दो टाइप की होती है, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ट्रांसवर्स वेव किसे कहते हैं? दैट टाइप ऑफ वेव इन विच द मोशन ऑफ पार्टिकल इन परपेंडिकुलर इन द डायरेक्शन ऑफ वेव टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। अगर मोशन ऑफ पार्टिकल डायरेक्शन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर है, मतलब वेव आपकी इस तरीके से जा रही है और मोशन आपका इस तरीके से हो रहा है पार्टिकल्स का, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रांसवर्स वेव। एक दूसरी आई थी मैकेनिकल वेव या फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो मैकेनिकल वेव दैट टाइप ऑफ वेव व्हिच डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल और मीडियम, सॉरी गलत बोल दिया, व्हिच रिक्वायर्ड एनी मटेरियल और मीडियम लाइक अ साउंड वेव। तो साउंड वेव क्या है? इट इज अ मैकेनिकल वेव व्हिच रिक्वायर्ड मटेरियल और मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। कहने का मतलब है अगर इस कमरे को हम बंद कर दें तो हमारी आवाज बाहर नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि पार्टिकल्स का मोशन नहीं हो पाएगा। क्लियर है? और इनका जो मोशन होता है पार्टिकल्स का इन द मैकेनिकल वेव, वो लॉन्गिट्यूडनल के फॉर्म में होता है। कहने का मतलब है जिस डायरेक्शन में वेव जाएगी उसी के पैरेलल मोशन होगा। ट्रांसवर्स में परपेंडिकुलर होता है और इसमें पैरेलल होता है, आगे पीछे आगे पीछे। अगर वेव आगे जा रही है तो मोशन आगे, जैसे आप ट्रेन में चलते नहीं हो तो ट्रेन तो एक ही डायरेक्शन में, ऐसा नहीं ट्रेन ऊपर चली जाती है सीधा या हमें ऊपर भेज देती है। जब ट्रेन चलती है तो कभी हम आगे तो कभी हम पीछे,
आगे पीछे ऐसे मोशन होता है कि नहीं होता? अरे भाई जनरली बैठे हो गए आप ट्रेनों में, तो वो आपका लॉन्गिट्यूडनल मोशन को शो करता है। बात क्लियर है? कोई दिक्कत? सच में मजा बहुत आता है। कभी कभी ट्रेन बढ़िया चलती है एकदम स्पीड में, खच खच आवाज भी होती है, तब बड़ा मजा आता है सच में। खैर रुक जाती और मजा आता है। नहीं रुक रहे हैं, बिल्कुल नहीं। हाँ तो खैर हम लोग टॉपिक पे आते हैं। हमने बचपन में ये पढ़ा हाई स्कूल में कि इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसको मीडियम की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए लाइट सन से अर्थ तक आ पा रही है, क्योंकि हमने ऐसा माना है और ऐसा होता है क्या कि हमारे बीच में सन और अर्थ के बीच में बहुत बड़ा हिस्सा वैक्यूम है। आपको पता है हमारे अर्थ के बाहर यूनिवर्स में बहुत सारे ऐसे साउंड प्रोड्यूस होते हैं, ऐसी वेव प्रोड्यूस होती है कि अगर वो अर्थ तक आएंगी तो हमारे कान के पर्दे फट जाएंगे, हमें कैंसर हो सकता है, ठीक, लेकिन हम तक नहीं आती। कैसे नहीं पहुंचती? क्योंकि अर्थ और यूनिवर्स के बीच में जो बहुत बड़ा वैक्यूम है, उसकी वजह से जो साउंड वेव्स होती हैं वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर पाती, क्योंकि इट इज अ टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव विच रिक्वायर्ड मटेरियल और मीडियम, और वैक्यूम में कोई भी मटेरियल और मीडियम नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से उनका ट्रेवल रिस्ट्रिक्ट हो जाता है और वो अर्थ तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन लाइट एक ऐसी वेव है जिसको मीडियम की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब यहां समझिए हाइगेंस ने क्या कहा। हाइगेंस ने कहा लाइट इज अ फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव लाइक अ साउंड। जैसे कि साउंड है हमारा, वैसे ही लाइट होती है, और अगर साउंड की तरह लाइट होती है तो इसका मतलब लाइट रिक्वायर मटेरियल और मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। तो अगर लाइट को भी जरूरत है किसकी? मीडियम और पार्टिकल्स की मोशन के लिए, तो वो कहां से आएगा वैक्यूम में? तो उन्होंने माना कि हमारे पूरे यूनिवर्स में एक मटेरियल पाया जाता है, एक मीडियम पाया जाता है जिसका नाम है ईथर। ईथर इज अ हाइपोथेटिकल मीडियम विच इज प्रेजेंट इन ऑल यूनिवर्स। तो उस ईथर के बारे में उन्होंने अपनी काल्पनिक कह सकते हो हाइपोथेटिकल थ्योरी दी कि इट इज अ मीडियम विच इज प्रेजेंट इन होल यूनिवर्स। तो अब सवाल उठता है कि ईथर हमें दिखाई क्यों नहीं देता? तो उसका उन्होंने एग्जांपल दिया और ऐसे बताया, जिस तरीके से हम हवा के अंदर रहते हैं तो हमें हवा दिखाई नहीं देती, लेकिन हम अर्थ को छोड़ के बाहर अगर सन मून पे जाएंगे, वहां से अर्थ को देखेंगे तो हमें अलग अलग गैसेस, अलग अलग हवाएं दिखाई देती हैं। अरे आप मून से अगर अर्थ की पिक्चर देखो तो आपको वो दिखता नहीं, अलग अलग व्हाइट कलर, कहीं पे ब्लू कलर, कहीं पे कुछ, तो वो क्या है? वो अलग अलग गैसेस का फॉर्म दिखाई देता है आपको। आपको अर्थ की मिट्टी नहीं दिखाई देगी ब्राउन ब्राउन, ठीक है, लेकिन आपको वो गैसेस का एक गुबार सा दिखाई देगा, तो वो है आपकी एयर। जिस तरीके से पानी के अंदर रह के पानी दिखाई नहीं देता है, लेकिन अगर हम पानी से बाहर निकल के सूखी धरती पे आए तो हम बता सकते हैं हाँ ये पानी है और ये पानी नहीं है। उसी तरीके से जिस दिन हम इस यूनिवर्स को छोड़ के दूसरे यूनिवर्स में जाएंगे और वहां से अपने यूनिवर्स को देखेंगे तो हमें दिखाई देगा कि ये यूनिवर्स ईथर से भरा हुआ है, ठीक। तो ये थ्योरी थी किसकी? हाइगेंस की। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने दो बातें बोली। नंबर एक, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ, या लाइट शोज कौन सा नेचर? नहीं, वेव तो ठीक है, मैकेनिकल वेव में लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म, तो लाइट शोज लॉन्गिट्यूडनल वेव, नंबर एक। और लाइक अ साउंड, कोई दिक्कत? ये थ्योरी किसने दी थी? वेव थ्योरी ऑफ लाइट हाइगेंस ने दी थी। क्लियर हो गया? और इसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला कि एक ईथर मीडियम होता है जिसके अंदर लाइट ट्रेवल करती है। ये हाइपोथेटिकल मीडियम है, इसके बारे में किसी को कोई नॉलेज नहीं है। क्लियर? इसीलिए ज्यादा दिन तक चली नहीं ये थ्योरी, और न्यूटन की थ्योरी भी ज्यादा दिन तक नहीं चली थी हमारी। तो लिखिए इसके अंदर एक दो लाइन, क्या लिखा वैसे? इट इज प्रपोज्ड बाय हाइगेंस। लिखिए इसके अंदर आगे, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। longitudinal wave, just like a sound, just like a sound, and he required, just like a sound, and he required, sorry it होगा, it required a medium is called ether, ETHER। अरे चलो ठीक है, मैक्सवेल ने क्या कहा? लाइट जो ट्रेवल करती है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट के ऑसिलेशन से ट्रेवल करती है, और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट्स का ऑसिलेशन जो होता है उसके फॉर्म में हमारी लाइट ट्रेवल करती है और इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इनको किसी भी मटेरियल और मीडियम की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि अभी तक ईथर का कोई पता नहीं चल पाया है आज तक। तो जो हमारी वेव थ्योरी ऑफ लाइट है वो तो सही नहीं मानी गई है, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर के बारे में बात करते हैं हम लोग, वो ज्यादातर सही है या बहुत हद तक सही माना गया है, इसलिए इसको हम पढ़ते हैं मैक्सवेल थ्योरी ऑफ लाइट। तो इसके अंदर लिखेंगे, चलिए लाइट लिखिए इसके अंदर कि लाइट प्रोपोगेट का मतलब पता है ना, चलना। लाइट प्रोपोगेट एज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशंस। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशंस, magnetic field oscillation, these are called electromagnetic wave. These are called electromagnetic wave which required no medium for their propagation. Which required no medium, मतलब उनको कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं है। Which required no medium for their propagation. And these waves are transverse in nature. And these waves are transverse in nature. Transverse, एक बार हम यहां लिखा देते हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो गया, आपको सकता है। ट्रांसवर्स इन नेचर हो गया। यहां पे दो शब्द आए हैं, एक आया है लॉन्गिट्यूडनल और एक आया है ट्रांसवर्स। इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख लो पहले तो। हैरी डालिएगा लॉन्गिट्यूडनल, नहीं सबसे पहले ट्रांसवर्स ही डालिए। ट्रांसवर्स के बारे में ऐसे समझो, ये डायरेक्शन ऑफ वेव है, मोशन ऑफ वेव, मतलब आपकी वेव इस डायरेक्शन में जा रही है और ये एक रस्सी है, सपोज कीजिए ये एक स्ट्रिंग है आपकी, ठीक है। जब आप किसी रस्सी को झटकते हो तो क्या होता है, अब वो रस्सी आपको कुछ ऐसे दिखाई देती है, ऊपर गई फिर नीचे आई फिर ऊपर गई फिर नीचे, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी और ये आगे जा रही होती है, ये बात समझ में आती है। लेकिन क्या होता है यहां पे, उसको समझते हैं। तो जैसे ही हम एनर्जी यहां देते हैं, इस पॉइंट, भाई ये जो लाइन थी पहले, स्ट्रेट लाइन थी जो हमारी स्ट्रिंग की, यहां पार्टिकल्स थे, इनफाइनाइट पार्टिकल्स, बोलिए ठीक ही नहीं थे। तो ये पार्टिकल्स ऑफ मीडियम है, किसके पार्टिकल्स है, ये मीडियम के पार्टिकल्स है, ठीक। जैसे हमने आपको इसको एनर्जी दी, ये पार्टिकल ऊपर जाएगा, ये पार्टिकल और ऊपर जाएगा और ये पार्टिकल और ऊपर जाएगा, फिर नीचे नीचे नीचे, और इस पार्टिकल का मोशन नहीं होगा। फिर अगले वाले पार्टिकल का मोशन नीचे और नीचे, ये कुछ इस तरीके से हैंड्स ऑन, ये इस तरीके से चलता रहेगा। तो बेसिकली हम कहने का मतलब है कि जब आप देखो तो वेव आगे जा रही है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव आपका ये है, प्रोपोगेशन ऑफ मोशन ऑफ वेव आपका ये डायरेक्शन दिखा रहा है। और ये डायरेक्शन क्या है, जो आपके पार्टिकल्स है वो ऊपर तो कभी नीचे, तो कभी ऊपर तो कभी नीचे, तो ये हो गया आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल के मोशन का डायरेक्शन जो है, या पार्टिकल का डायरेक्शन है मोशन का, वो आपका वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। तो आप यहां देखेंगे अगर, तो ये दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो इस टाइप की वेव को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। लेकिन अगर हम लॉन्गिट्यूडनल की बात करें, यहां लिख लीजिएगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। और लॉन्गिट्यूडनल में अगर ये आपकी डायरेक्शन ऑफ वेव है और ये पार्टिकल्स इसके अंदर, तो ये कभी आगे
तो कभी पीछे, कभी आगे पीछे, आगे पीछे, इस तरीके से मोशन कर रहे होते हैं। इसको हम वर्ड्स में मोशन ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव। लॉन्गिट्यूडनल में द मोशन ऑफ पार्टिकल इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव। नोट कीजिए फटाफट, फिर लास्ट वाला एक और लिख लेते हैं, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इसके बारे में आपको पता होगा मोस्टली, लिखो भाई। अकॉर्डिंग टू प्लैंक, तो ये प्रपोज बाय प्लैंक सर। हाँ, अकॉर्डिंग टू प्लैंक, सर वो तो एक भाई अरे छोड़ो, अकॉर्डिंग टू प्लैंक, light consists small packets of energy. Light consists small packets of energy, small packets of energy, which is known as photons. Which is known as photons. बस फुल स्टॉप, खत्म। सबको क्लियर है? सब लोग पढ़ लीजिए एक बार सारी थ्योरीज।